गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको हम क्लास 11th का भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है अंकों को पूर्णांकित करना। अंक को कैसे पूर्णांकित करेंगे। पूर्णांकित मतलब होता है राउंडिंग ऑफ, ठीक ना। किसी एक अंक के सापेक्ष उसको हम पूर्णांकित करते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में देखा कि कैसे सार्थक अंक की पहचान करेंगे, उसके बारे में पढ़ा। कितने नियम होते हैं उसको भी जाने। अब इसी के बाद आपका आता है कि जो सार्थक अंक होते हैं उनको जोड़ना। घटाएंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे, गुणा और भाग कैसे किया जाएगा। गुणा भाग जोड़ घटाना करने से पहले हमको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, यानी उस अंक का हमको क्या करना, पूर्णांकन करना होगा। पूर्णांकन करने के लिए जो पहला आपका नियम बनता है, मान लीजिए पहला जो इसका है 3.34 3 क्या है 3-4 या 7-2 कर दो, 7-2 कर देते हैं, 3.72। इसको हमको पूर्णांकित करना है। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो अंक है 7 के सापेक्ष करेंगे पहले, यानी दो सार्थक अंक पर करेंगे। तो देखेंगे दो सार्थक अंक माने 3 और 7, दो सार्थक अंक हो गए, ठीक है। 7 के पहले ये देखेंगे अगर वो 5 से कम है, ठीक ना। किससे, 5 से अगर कम है तो इसको छोड़ के वही लिख देते हैं। 5 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, छोड़ के लिख देंगे। 2 5 से कम है तो इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ में 3.7, ठीक ना। यहाँ लिख लेते हैं यदि पहले का अंक बाद का अंक, यदि बाद का अंक ठीक 5 से कम है, 5 से कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर 5 से कम रहेगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। पाँच से कम है तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि 5 2 less than 5, 2 less than 5, 2 क्या है 5 से कम है, इसलिए हम 2 को छोड़ देंगे और बाकी वैसे ही ले देंगे। ये तो पहला नियम हो गया। इसी तरह से आपका दूसरा नियम है। दूसरा क्या है, अगर इसी को लेते हैं, एक और एग्जांपल है इसी का 3.78, ठीक। अब ये देखते हैं कि 7 से बाद वाला अंक, 7 के बाद वाला अंक अगर 5 से अधिक है, किससे अधिक है, 5 से अधिक है, तो 7 में 1 जोड़ लेते हैं, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा 3.8 हो जाएगा, क्यों 5 से अधिक है, ठीक ना। इसको लिख लीजिएगा, यदि बाद वाला अंक कितना है, 5 से अधिक है, तो क्या करेंगे, 1 जोड़ लेते हैं, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 8 बड़ा है किससे, 5 से, ठीक। इसलिए क्या करेंगे, 1 जोड़ लेंगे। ये नियम हो गया। देखिए ध्यान से, जिस सार्थक अंक पर हमको इसको राउंड ऑफ करना है या पूर्णांकित करना है, उसी से देखते हैं कि उसके आगे वाला जो अंक है वो 5 से अधिक है या 5 से कम है। अगर 5 से कम रहता है तो उसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे इसको छोड़ देते हैं। अगर 5 से अधिक है तो उसमें बगल वाले में 1 जोड़ लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। अब इसका जो तीसरा नियम बनता है
तीसरा, मान लीजिए अगर 5 से कम है तो ये किए, 5 से अधिक है तो ये किए, अगर 5 ही आ जाए तो क्या करेंगे, 3.75। अब क्या हो गया, ठीक ना भाई, कम था तो छोड़ दिए, कोई परिवर्तन नहीं किए, अधिक है तो 1 जोड़ दिए, अब 5 आ गया तो क्या करेंगे। तो इसमें कंडीशन बनता है कि अगर 5 के बाद कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक मतलब नॉन जीरो नंबर, अगर नॉन जीरो नंबर है, ठीक ना, अगर 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो उसको एक जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिए 5 के बाद क्या आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, ये नॉन जीरो नंबर है तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। ठीक, 5 के बाद कोई अशून्य अंक है तो साथ में एक जोड़ लेते हैं, ठीक ना, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लें इसका, 3.653। ठीक, देखिए 5 के बाद अशून्य अंक है यानी नॉन जीरो नंबर है, इसलिए 6 में एक जोड़ लेंगे तो इसका क्या राउंड ऑफ हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। इसका जो नियम बनता है कि यदि 5 के बाद कोई अशून्य अंक हो तो क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं, एक जोड़ लेते। ठीक, ये तो हो गया आपका तीसरा नियम। अब देखिए चौथे की बात करते हैं। मान लीजिए 1 हो गया, 5 से कम है, 5 से अधिक है, अगर 5 है उसके बाद कोई अशून्य अंक है, नॉन जीरो नंबर है तो एक जोड़ लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए 5 के बाद शून्य रहे, क्या रहे, शून्य रहे, ऐसे 3.750 अगर मान लो 5 के बाद 0 हो जाए तो क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन बनते हैं। अगर 5 के बाद 0 है तो 5 के पहले वाला जो अंक है वो सम है या विषम है, ये देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए 5 के पहले वाला अंक विषम है, क्या है, विषम है, तो एक जोड़ लेंगे। ठीक, 5 के पहले वाला अंक क्या है, विषम है तो एक जोड़ लेंगे, अगर सम है तो छोड़ देंगे। बात समझे, इसका हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ये वाला अंक क्या है, विषम है कि नहीं, विषम रहने के कारण एक साथ में जोड़ लेंगे, तो इसका बन जाएगा आपका 3.8। क्या बन गया, 3.8। नोट कर लीजिए इसका नियम। कह रहा है कि यदि 5 के पहले वाला, यदि अंक में शून्य हो, यदि शून्य हो, यदि 5 के पहले, 5 के बाद क्या हो, शून्य हो, ठीक है ना, तो यह देखते हैं कि क्या देखते हैं, यह देखते हैं कि 5 के पहले वाला अंक, देखते हैं कि 5 के पहले वाला अंक, 5 के पहले वाला अंक सम है या विषम। 5 के पहले वाला अंक यदि विषम है तो एक जोड़ते हैं, ठीक, तो एक जोड़ दिए। यदि सम है, हाँ लिख दो आगे, यदि सम है तो छोड़ देते हैं,
या इसको दूसरे नियम में देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। पांचवा आपका है 3.654 दशमलव कर दीजिए, बार बार वही एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। 4.650। अब देखिए 5 के पहले क्या है, सम है। 5 के पहले क्या है, सम है। तो सम रहने के कारण इसको हम छोड़ देंगे, यानी जैसा है वैसे इसको छोड़ दिया जाएगा। यानी जो इसका मान हो जाएगा 4.6, क्या हो गया 4.6, ठीक। यानी कुल 5 नियम है राउंड ऑफ करने के, पूर्णांकन करने के लिए। पहला आपका है, अगर 5 से कम है, 5 से क्या है, कम है, तो उसके अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है, अगर 5 से अधिक है, यानी 7 के बाद, यानी राउंड ऑफ जिस पर करना है उसके बाद वाला अंक 5 से अधिक है, तो एक जोड़ लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ठीक। तीसरे में क्या है, अगर 5 आ गया तो क्या करेंगे, 5 आने पर ये देखना पड़ता है कि 5 के बाद शून्य है कि एक, यानी कोई अशून्य अंक है। अगर मान लीजिए अशून्य अंक हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। केवल ये देखना है कि यहाँ पर अशून्य अंक है। जब अशून्य अंक रहेगा तो एक जोड़ लेते हैं, ठीक। बात समझ आया। अगर मान लीजिए 5 के बाद 0 आ जाए, क्या जाए, 0 आ जाए। जब 0 आएगा तो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 5 के पहले वाला जो अंक है वह सम है कि विषम है, इससे क्लासिफाई होगा। अगर मान लीजिए 5 के पहले वाला अंक सम हो, क्या हो, सम हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी को छोड़ के जो 2 अंक है उसको लिख देंगे, ठीक। अगर 5 के पहले वाला विषम निकल गया तो एक जोड़ लेंगे, आप समझे। तो इस तरह से ये आपके कितने मिले, 5 मिल गए, ठीक ना। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। आगे देखिए, अंकों का पूर्णांकन हो गया, ठीक। किसी बताइए। अब जो अगला है कि किस तरह से हम जोड़ेंगे और इन अंकों को घटाएंगे। जोड़ने और घटाने का नियम देखिए, ठीक। जोड़ तथा घटाना, जोड़ तथा घटाना, ठीक। पहले इसका तो नियम लिख लेते हैं। इसका नियम क्या है, ठीक। देखिए, विभिन्न मापों वाले, विभिन्न मापों वाले विभिन्न मापों को जोड़ने अथवा घटाने, दोनों बात इसी में करेंगे, अथवा घटाने पर प्राप्त परिमाण में दशमलव की संख्या, परिणाम में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, ठीक है ना। मापों में सबसे कम अंकों वाली संख्या के अंकों बाद अंकों की संख्या जितना मापों में दशमलव के
बाद कम अंक होने चाहिए। दशमलव के बाद कम अंक हो। ठीक, देखिए कहने का मतलब ये हो गया, विभिन्न मापों को जोड़ेंगे। मान लीजिए एक या एक से अधिक माप को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, जोड़ेंगे या घटाएंगे, उस जो परिणामी मिलेगा उसमें दशमलव अंक के बाद की संख्या उतनी होनी चाहिए, कितनी, जितना कि मापों में दशमलव के बाद कम अंक हो। यानी जिस माप में दशमलव के बाद कम अंक होंगे उतना ही अंक दशमलव के बाद परिणाम में होने चाहिए। ठीक, पहले देखेंगे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1, माने 2.24। ठीक, ये है। अगर इसको जोड़ते हैं 0.3 से, ठीक, जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, वैसे ही जैसे सिंपल जोड़ रहता है उसको जोड़ देते हैं। मान लीजिए जोड़ते हैं इसको, तो 2.24 धन 0.3। ठीक, जोड़ लीजिए, 4 हो गया और 3 2 5 हो गया, 0.2 हो गया। ये तो इसका क्या हो गया, जोड़ हो गया। अब देखते हैं नियम पे, कह रहा है कि जो विभिन्न मापों का जोड़ है, ठीक, जोड़ है, जो इसका परिणामी मिलना चाहिए वह इस मापों के कम दशमलव वाले पर, यानी दशमलव के बाद जिसमें कम अंक हो उसी का माप हम लेते हैं। यानी जितना कम माप वाले में दशमलव होगा उतना ही दशमलव उसके परिणामी में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया, सबसे कम दशमलव वाले, यानी दशमलव के बाद कम अंक वाले मान का जो दशमलव होता है वो परिणामी में भी दशमलव उतने ही अंक पर होना चाहिए। ठीक ना, नहीं समझे? कहने का मतलब मेरे ये है कि जिस माप में दशमलव के बाद कम स्थान है, यानी दशमलव के बाद कम स्थान है, एक स्थान है, एक दशमलव प्लेस है, और एक दशमलव प्लेस स्थान इस परिणामी में भी होना चाहिए। यानी दशमलव को कहाँ होना चाहिए, एक अंक तक होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या है, एक अंक तक दशमलव है, एक अंक तक क्या है, दशमलव। ठीक, तो एक अंक तक है तो इसको भी एक अंक भी बना लेंगे। पहला नियम क्या कहता है, अगर 5 के बाद, 5 क्या, देखिए जहाँ पे राउंड अप करना है एक अंक पे करना है, तो इसको देखते हैं 4 है, 5 से कम है तो हट जाएगा अपने आप, तो 2 दशमलव क्या हो गया, 5, इसका ये हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, राउंडिंग करेंगे। क्या किए हैं, राउंडिंग किया गया है। ठीक, अगर परिभाषा देखिए, भिन्न मापों को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त परिणामी में दशमलव के बाद अंक, दशमलव के बाद उतना ही अंक होना चाहिए। हाँ, चेंज कर लिए थोड़ा से, उतना ही अंक होना चाहिए, उतना ही अंक होना चाहिए, अंक होना चाहिए। ठीक, जितना माप के, जितना दशमलव के बाद कम अंकों वाली, दशमलव के बाद कम अंकों वाली माप में है, दशमलव के बाद कम अंकों वाली माप में है, ठीक, अब सही है। तो देखिएगा, भिन्न मापों को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त परिमाण में दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितना दशमलव के बाद कम अंक वाली माप में है। कम अंक वाली माप कितनी है, 0.3 है, तो इसी का दशमलव यहाँ पर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं,
एक एग्जाम्पल और देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें 0.331 क्या है, 0.331 प्लस 1.12 प्लस 0.03। सही है। इन तीनों नंबर को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कुछ करना नहीं था, सीधे सीधे ऊपर नीचे रख के जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए 0.331 धन 1.12 धन 0.03। जोड़िएगा, 1 के नीचे 1, 3 2 5 3 8 और 3 1 4 और 1.1। अब देखिएगा, ये तो इसके जोड़ने पर मिला, ये वास्तविक मान है नहीं, ये सही नहीं है। हमको नियम के अनुसार करना है कि विभिन्न मापों को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त जो परिणामी होता है, परिणामी जो दशमलव होता है, दशमलव के बाद कम अंकों वाले में होता है। ठीक है ना, दशमलव के बाद उतना ही कम अंक पर होता है। ठीक है, तो इसका राउंड अप करेंगे। इसे जब हम राउंड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्थान यहाँ पर भी है, 2 स्थान यहाँ पर भी है, तो 1.48 2 अंक है, तो क्या हो जाएगा 1.48। ये इसका मान हो जाएगा। ये कैसे हुआ, राउंड ऑफ करने पर, राउंडिंग ऑफ करने पर, ठीक ना, यानी पूर्णांकित करने पर। ठीक, ऐसा नहीं करेंगे कि जोड़ने के पहले ये 2 अंक में है, दशमलव के बाद इसको भी 2 अंक में बना दें, राउंडिंग आप कर दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने पर कभी कभी तो मान सही आ जाएगा, लेकिन कुछ सवालों में मान आपका गलत हो जाएगा। इसलिए नियम से चलेंगे कि पहले उसको जोड़ेंगे, उसके बाद कम दशमलव वालों का, जिसमें दशमलव के बाद कम अंक है, उसी के दशमलव के हिसाब से इस परिणाम को हम राउंड ऑफ करेंगे, यानी पूर्णांकित करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। तीसरा मान लेते हैं एक बॉक्स है, क्या है, एक लकड़ी का बॉक्स है या डिब्बा, मान लीजिए डब्बा है। इसका जो भार है 1.45 किलो, 1.45 किलोग्राम है। ठीक, और इसमें एक कोई मान लीजिए सोना रखा है, यहाँ कोई अंगूठी रखी है सोने की, क्या है, सोना। ठीक, और मान लीजिए सोने का जो भार है 3.12 ग्राम है, बहुत वजन है। ठीक ना, करा किसको जोड़ना है, तो इस पूरे डब्बे का यानी पूरे बॉक्स का हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान कितना है, ठीक, वजन कितना है। तो दोनों के भार को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर तो हमको क्या मिल जाएगा, इस पूरे डब्बे का भार मिल जाएगा। ठीक है ना, जोड़ने में कठिनाई एक है, क्या है, पहला जो इसका मात्रक है, यूनिट है, वो किलोग्राम में है और इसका क्या है, ग्राम में है। तो सबसे पहले ये काम करेंगे, इसको भी हम किलोग्राम में बदल लेंगे, बदलने के बाद तब हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़िए, तो 1.45 धन 0.1000 होता है, 3 अंक पड़ेंगे, 2 तो कट ही जाएंगे, 0 यानी 3.12 गुणे 1000, तो 3.12 के आगे 3 0, 2 अंक पे है, 2 अंक पे यहाँ उड़ा दो, यहाँ है ना, अरे भाग देंगे, सॉरी भाग दे देंगे, 3.12 भागा 1000, कटा दो, 2 अंक बढ़ जाएंगे, 0 3 1 2। इसमें ये देखना जरूरी है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या जितनी है उसके मान में सार्थक अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बताया गया था कि मात्रक चेंज करने पर उसके सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन
नहीं होता। ठीक, इसलिए ये हो गया, इसको जोड़ दीजिए, ये भी केजी हो जाएगा किलोग्राम, ये भी क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा आपका। तो जोड़िए 2, 1, 3, 5, 4 है दशमलव, यानी इसको ऐसे ही मान लो यहाँ 4, ठीक, 0, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में राउंड ऑफ करने के लिए उसको। ये इसका ओरिजिनल मान छोड़ने पर इसका मान आया ये आया। लेकिन हम देखेंगे इस माप में कम दशमलव किसमें है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं सबसे कम। तो दशमलव के 1 अंक बाद है 1.4, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक पर इस पर राउंडिंग करेंगे। इसके बाद 0 है, 0 माने 5 से बहुत कम है, 0 है 5 से क्या है कम है, तो इसको क्या करेंगे 1.4 किलोग्राम। ठीक, ये हो जाएगा आपका राउंडिंग ऑफ कर, राउंडिंग ऑफ कर। ठीक, यानी करने का मतलब हो गया इस शून्य को रखने से इसके भार में, डब्बे के भार में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.4 किलोग्राम। ठीक, बात समझे, ये तो हो गया इसका काम। ठीक, अब इसी में एक सवाल है, आप लोग स्वयं घर से लगाएंगे, अपने भी कुछ लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा हो गया, चौथा सवाल दे देते हैं आपको। 5.8 गुणे 10 पे घाते 6 माइनस कर देते, घटा देते हैं 1.5 गुणे 10 पे घाते 3। इसको घटाना है, ये आप लोग करिएगा, खुद सेल्फ करना है इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगला आपका है गुणन तथा भाग। क्या है गुणन तथा भाग, जल्दी करिए इसको। गुणन तथा भाग, ये दोनों का नियम एक ही बनता है, ठीक है ना। इसका जो परिभाषा बनेगा, विभिन्न मापों का परिणामी, मापों का परिमाण, विभिन्न मापों का परिमाण, विभिन्न मापों के गुणन मापों के गुणनफल अथवा भागफल से प्राप्त परिमाण, यानी उसके गुणनफल से और भागफल से जो हमको परिमाण प्राप्त होता है, ठीक है ना, प्राप्त परिमाण में दशमलव के बाद दशमलव के बाद उतना ही अंक होने चाहिए, दशमलव के बाद में परिमाण में उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए, उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए, सार्थक अंक होने चाहिए, अंक होने चाहिए, जितना कि कम माप वाले, जितना कि सबसे कम सार्थक अंक वाले माप में, कम सार्थक अंक वाले माप में,
ठीक ना। अब देखिएगा, इसको एक बार रिपीट करेंगे। कह रहा है कि गुणन तथा भाग का क्या नियम है, विभिन्न मापों के गुणनफल अथवा भागफल में प्राप्त परिमाण, यानी गुणा या भाग करने पर जो परिमाण हमको मिलता है उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए। कितना? जितना कि कम सार्थक अंक वाले माप की है, यानी उस माप में, जिस माप में कम सार्थक अंक हैं उतने ही सार्थक अंक उसके परिमाण में होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ले लेते हैं हम पहला 2.1 गुणे 2.1। अब जानते हैं किसका किस में गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 441.2 अंक पे 1 2 कर दें। ठीक। अब देखिएगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3। लेकिन इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? इसमें भी 2 सार्थक अंक है। ठीक। और इसमें भी क्या है? 2 सार्थक अंक है। सार्थक अंक है। ठीक। तो इसमें भी 2 सार्थक अंक होने चाहिए। इसका हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। किसके सापेक्ष? 4 के सापेक्ष। तो इसका जो हो जाएगा वो 4.4 हो जाएगा। ठीक। कैसे करेंगे? राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ करेंगे। ठीक, ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा सवाल ले लेते हैं हम, सेकंड है इसी का 142.06। गुणा बहुत भारी है, गुणा करेंगे 0.23 से। जो इसका आंसर आएगा गुणा करने पर आ जाएगा 32.6728। गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक। आप ही हम ऊपर बताए हैं कि विभिन्न मापों के गुणनफल अथवा भागफल में प्राप्त परिमाण, जो इसका परिमाण मिलता है, में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितना कि कम सार्थक अंक वाले माप में हो। ठीक ना। ऐसे माप में जिसमें कम सार्थक अंक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 हो गई, और इसमें 1 2 कम सार्थक अंक किसमें है? इसमें। तो इतना ही सार्थक अंक इसमें होना चाहिए 2। इसमें कितने हैं? 6 हैं। तो ये आपका इसके आगे 2 के आगे क्या है? 6 है। 5 से अधिक है, एक बगल में जोड़ लेंगे तो 3 33 क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कैसे? राउंड अप किए। क्यों? क्योंकि ये अंक क्या है? 5 से अधिक है, इसलिए बगल में 1 जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ किए। ठीक। इसी तरह से मान लीजिए एक भाग का सवाल है, तीसरा है, कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें भाग दीजिएगा तो पता चलेगा। उसमें नोट करिए 0.90 बटे है 4.26। मान लीजिए इसको भाग उग देते हैं, भाग उग देने के बाद आ जाएगा आपका 0.211 0.21126। सही है। अब देखते हैं सबसे कम सार्थक अंक किसमें है? ऊपर वाले में 1 2 अंक पे हमको राउंड ऑफ करना है इसको। ठीक। 2 अंक पे करिए तो इसका क्या हो जाएगा? 0.21। ठीक। कभी ये नहीं करेंगे कि पहले राउंड ऑफ करें बाद में इसको जोड़े या घटाएं या भाग दें। पहले घटाएंगे, जोड़ेंगे या भाग देंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। ठीक ना। या राउंड ऑफ करेंगे, या क्या कहते हैं उसको, पूर्णांकित करेंगे। क्या करेंगे? पूर्णांकित करेंगे, राउंडिंग ऑफ। ठीक, नोट कर लीजिएगा।